हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। उसके बाद फिर पूरी एनसीईआरटी करेंगे और मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। से इन द लाइन 9th लेक्चर। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद सोडियम। तो ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। WURTZ, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कंडीशन क्या है, गिवन बाय एल्काइल हैलाइड्स। पहली कंडीशन, रिएजेंट सोडियम ईथर not given by थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। प्रोडक्ट इज हायर एल्केन्स। हायर एल्केन्स, two molecules सेम और डिफरेंट, ब्रैकेट में सेम और डिफरेंट, आर टेकन पार्ट इन द रिएक्शन। समझिएगा, एल्काइल हैलाइड भी देते हैं, एराइल भी देते हैं वैसे तो, यानी बोथ ही लिख देता हूं, एल्काइल एंड एराइल। थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देते हैं, प्रोडक्ट इज हायर एल्केन, रिएक्शन इज यूज टू इंक्रीज कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम बढ़ाने के काम में रिएक्शन आती है। तो रिएक्शन इज यूज टू इंक्रीज द कार्बन एटम्स। और देखते हैं इसकी कंसीक्वेंसेस रिएक्शन की। रिएक्शन इज यूज टू इंक्रीज कार्बन एटम्स। चेक करिएगा, रिएक्शन इज गुड फॉर प्रिपेयरिंग symmetrical alkanes, symmetrical
एल्केन्स चेक करिएगा, सिमेट्रिकल्स और यू कैन से इवन नंबर कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर की नहीं बनाई गई है, बट गुड फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स और इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन्स। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए CH3Cl, इसमें हमने डाला सोडियम चेक करिएगा, तो एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसमें सोडियम ईथर डाला, कितने मॉलिक्यूल्स लगने रिएक्शन में मैंने आपको बताया, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स लगा लीजिए ऐसे यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है समझिएगा, दोनों मॉलिक्यूल्स के हैलोजन्स को आमने सामने रखिए ऐसे, ट्वाइस ऑफ सोडियम, और ये ऐसे करके ट्वाइस ऑफ NaCl यहां से निकाल दीजिए, चेक करिएगा, और इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, टक कर दीजिए, टक। तो ये हमारा टक हो गया यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ NaCl। तो चेक करिए सब बच्चे यहाँ तक, तो क्या बन गया, ईथेन बन गया, कार्बन बढ़ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। तो जहां भी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने CH3 CHBr और CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया, इसमें हमने डाला सोडियम ईथर, चेक करिएगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, रिएक्शन कंडीशन है वो अपने आप लगाने होते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख के देगा आपको कि 2 मॉलिक्यूल्स लो या ऐसे करो। तो फिलहाल वैसे ही करा हमने, 2 मॉलिक्यूल्स को आमने सामने रखा, इसका हैलोजन और दूसरे वाले का भी हैलोजन, चेक करिए, रखने का तरीका समझ लीजिएगा, ट्वाइस ऑफ सोडियम, और जहां से Br हटेंगे वहीं पर आपका टक होगा, तो 2NaBr निकल गया, क्या प्रोडक्ट बना बताएं, CH3 यहां पर ऐसे देखिए, यहां पे ऐसे जुड़ेगा, क्या निकला, ट्वाइस ऑफ NaBr, चेक करिएगा। और देखते हैं, अब आप देख रहे हैं कि इवन नंबर का एल्केन मिल रहा है प्रोडक्ट में। अब अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स लें एल्काइल हैलाइड के तो क्या होगा वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3Br, ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। तो अब अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या होगा देखते हैं, सोडियम ईथर। तो आप ध्यान दीजिए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़ा हुआ है,
तो जब हम सोडियम ईथर डालेंगे तो सोडियम ईथर को ये कोई पता है कि इसके मॉलिक्यूल से और इसके इसे रिएक्शन करना है। इसके अपने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, इसके अपने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे और आपस में भी ये रिएक्शन करेंगे। तो आप समझ गए सब लोग। तो कहने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, इस केस में क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ। तो देखते हैं हम, तो देखिए फिर अब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना, CH3 CH3। जब इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3। और जब क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बना, CH3 CH2 CH3। चेक करिए, यानी एक्चुअल में हम बनाना तो ये चाहते थे और हमारे को मिला क्या क्या, इथेन ब्यूटेन प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, सिंपल नहीं मिलेगा। तभी ये कहा गया है द रिएक्शन इज गुड फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, देखिए दिस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ये वाला कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है और यू कैन से ऑड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन है। बोलिए, आ गया समझ। यानी आंसर आएंगे इस केस में 3 प्रोडक्ट्स। अब आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, वुड्स ने कहा एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करके छोड़ दी। वुड्स ने रिएक्शन को एल्काइल हैलाइड्स पर करके छोड़ दिया। फिर फिटिग आ गया। एक्चुअल में फिटिग ने इसी बात का फायदा उठा लिया, फिटिग रिएक्शन। तो जब एल्काइल हैलाइड पे कराया, एराइल पे नहीं कराया, तो फिटिग ने क्या करा, इसी रिएक्शन को, यानी व्हेन एराइल हैलाइड्स, यानी ये रिएक्शन एराइल भी देंगे, एराइल हैलाइड्स, व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम ईथर, when aryl halides are reacted with sodium ether to form, क्या बनेगा बोलो, बाईफिनाइल। चेक करिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन में हमने सोडियम ईथर डाला, चेक करिए। तो अब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, वैसे ही बिल्कुल वुड्स जैसी है, लेकिन नाम किसको मिल गया बताओ, वुड्स को, ओ सॉरी फिटिक को। काम किसका रहा, वुड्स का, नाम किसका हो गया, फिटिक का। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ये लग गए। फिर से वैसे ही करिएगा, यहाँ पर Br आ गया, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल का Br आ गया, ट्वाइस ऑफ सोडियम, ये देखिए 2NaBr निकल गया, एक बेंजीन, तो ये कंपाउंड बन गया बाईफिनाइल। 2 फिनाइल जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। अब इसके बाद फिर वुड्स फिटिग रिएक्शन आ गई उन दोनों ने, यानी
क्रॉस में भी रिएक्शन करते हैं। तो क्रॉस का मतलब अब की बार रिएक्शन का नाम आ गया, नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स फिटिंग, WURTZ फिटिंग, वुड्स फिटिंग। व्हेन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड, व्हेन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम ईथर, आर क्या भला इसी में करेक्शन कर दे रहा हूँ, रिएक्टेड विद सोडियम ईथर टू फॉर्म, क्या बनेगा आपकी बार, ये बाइफिनाइल नहीं बनेगा, टू फॉर्म एल एराइल, एल एराइल, एल एराइल, एल एराइल कंपाउंड। एल एराइल कंपाउंड का मतलब आधा एल्काइल आधा एराइल, एल एराइल, एल एराइल मतलब आधा एल्काइल आधा एराइल। तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम अलग अलग, समझिएगा, जब हम अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये कोशिश करिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ही दिखा दें। ये नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट ही बनेगा, बनेंगे सारे, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है अलग अलग लेने का वो क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ही दिखा देना ज़्यादा बेटर होता है। यानी अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड के, एराइल हैलाइड के, तो हम वो क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए ही ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए, मैंने ले लिया एक ब्रोमोबेंजीन, एक ले लिया मैंने CH3Br, अब मैंने सोडियम ईथर लिया, यानी मैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तभी मैंने ऐसा करा है। क्योंकि अगर मैं ईथेन बनाना चाहता हूं तो मैं CH3Br ले लूँगा खाली, और अगर मैं बाइफिनाइल बनाना चाहता हूं तो मैं ब्रोमोबेंजीन ले लूँगा। लेकिन अगर मैं क्रॉस बनाना चाहता हूं तब मैं ये लूँगा, तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं। बोर्ड पर देखिए, ये लिया मैंने Br, ब्रोमोबेंजीन, फिर से मेथड वही, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का ये ले लिया मैंने, ट्वाइस ऑफ सोडियम 2NaBr, क्या बन गया बोलिए, बेंजीन के ऊपर आ गई CH3, बाई प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ NaBr, और इस कंपाउंड का नाम है टॉल्वीन। चेक करिएगा, रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिंग, प्रोडक्ट का नाम टॉल्वीन। अब पहले वुड्स का फ़ायदा फिटिंग ने उठाया, तो भैया जब आप किसी का फ़ायदा उठाओगे तो आपका फ़ायदा भी कोई उठाएगा। तो फिटिंग का फ़ायदा उठाया एक और साइंटिस्ट था, नाम उलेमान्स रिएक्शन। हुआ क्या कि वुड जो फिटिंग है उसने ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर दी, आयोडोबेंजीन के साथ करना भूल गया, और जब आयोडोबेंजीन के साथ लोगों ने सोडियम ईथर को रिएक्शन कराया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना। इट मीन्स आयोडोबेंजीन डू नॉट अंडरगोज फिटिंग रिएक्शन। तो फिर उलेमान ने उस रिएक्शन को करा, आयोडोबेंजीन व्हेन हीटेड इन कॉपर ट्यूब और आयरन ट्यूब वी ऑब्टेन्ड बाइफिनाइल। तो उस रिएक्शन का नाम है उलेमान्स रिएक्शन। लिखिए, उलेमान्स रिएक्शन, यानी कि व्हेन, इस केस में क्या होगा, व्हेन आयोडोबेंजीन, पर्टिकुलरली क्या लिखेंगे, आयोडोबेंजीन, व्हेन आयोडोबेंजीन इज रिएक्टेड विद, किसके साथ बताइए, कॉपर ट्यूब और आयरन ट्यूब। पूरा ही मिटा देता हूं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे कि हो क्या रहा है। व्हेन आयोडोबेंजीन इज रिएक्टेड विद या इज हीटेड इन
कॉपर और आयरन ट्यूब व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड इन कॉपर और आयरन ट्यूब, चेक करिएगा, वी ऑब्टेन्ड बाइफिनाइल, वी ऑब्टेन्ड डाइफिनाइल और बाइफिनाइल। लेकिन ये रिएक्शन समझना बातों को, वुड्स रिएक्शन नहीं है और ना ही, यानी कि अगर आयोडोबेंजीन में मैं सोडियम ईथर डालूं, चेक कर लेते हैं, आयोडोबेंजीन सोडियम ईथर नो रिएक्शन, चेक करिए सब बच्चे। तो यानी फिटिक रिएक्शन जो है वो आयोडोबेंजीन नहीं देता। तो फिलहाल किससे गर्म करेंगे, अब करके देखिए अपने आप। आयरन ट्यूब से गर्म कर लीजिए और 2 मॉलिक्यूल्स लेके, या कॉपर से कर लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए और Cu से गर्म कर दीजिए, CuI2 निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बाइफिनाइल। देखते हैं क्या बोल रहा था मैं। ये देखिए, बोलिए, आया समझ नहीं आ पाया? कॉपर हीटिंग, तो ये हो गई हमारी उलेमान्स रिएक्शन। अब प्रॉपर्टी नंबर पहली तो ओवर हो गई, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ओवर हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो देखिएगा, उलेमान्स वुड्स रिएक्शन समझिएगा। सेकंड रिएक्शन है हमारी, कौन सी बताइए प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। कल जो है सारी एनसीईआरटी के कन्वर्जन वगैरह करा दूंगा 9th में और 10th में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 लार्ज लेवल पे। तो फिलहाल देखते हैं पहले, आज मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी हो जाएंगी इसमें सारी बोर्ड लेवल पर। तो देखिए, मैग्नीशियम ईथर, ये गिरिग्नार्ड रिएजेंट आ भी चुका है हमारा, तो इसमें मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलिए, आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कहने का मतलब, हाइड्रोजन और हेलोजन्स को निकालने के रिएजेंट की प्रॉपर्टी का नाम है डिहाइड्रो, मतलब डी मतलब निकालना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन। तो इसका रिएजेंट होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के 2 रिएजेंट्स होते हैं, एल्कोहलिक KOH और NaOH, वो एक ही बात है। दूसरा NaNH2 या KNH2, वो एक ही बात है।
इसका नाम है सोडा एमाइड। एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। डिटेल तो आएगी, मैंने आपको बताया एंट्रेंस के वीडियोस में इन सब चीज़ों की। फिलहाल बोर्ड में तो रिएजेंट का फंक्शन आ रहा है, वही चाहिए होता है, लेकिन वो E1 है, E2 है, SN1 है, SN2 है, सब एंट्रेंस की वीडियो में ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। फिलहाल तो ये बोर्ड की चल रही हैं, एंट्रेंस की वीडियो के नाम से आएंगी, ई नाम से एंट्रेंस, उस पर लिखा होगा एंट्रेंस वीडियोस। तो फिलहाल जब एंट्रेंस नहीं है तो बोर्ड लेवल चल रहा है, सिंपल NCERT। चलिए, तो अब इसमें हम करना शुरू करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ और फिर सोडामाइड के बाद। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाऊंगा मैं आपको, कहाँ कौन इस्तेमाल होगा कौन नहीं होगा। तो देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती हैं, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड दोनों ही बीटा एलिमिनेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो देखिएगा, CH3CH2Br, इसमें हमने डाला एल्कोहलिक KOH, AlCKOH। एल्कोहलिक KOH को कई बार बोर्ड वाले या एंट्रेंस वाले ऐसे भी लिख देते हैं, KOH नीचे एल्कोहल लिख देते हैं। तो इसका मतलब KOH का सॉल्यूशन एल्कोहल में बना हुआ है। तो अब क्या होगा, बोर्ड पर देखिए, जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन के पड़ोसी हाइड्रोजन पर ये OH आयन, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे जाएगा। समझना बातों को, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन है उसके पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये OH कंबाइन होगा, जाकर वाटर निकलेगा। फिर जैसे ये निकलेगा यहाँ पर ये आ गया, यानी इसको बीटा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन वो होता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन होता है, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैलोजन है, तो उससे पहला कार्बन अल्फा, उसका दूसरा बीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं टेक्निकली कि बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से कंबाइन होगा ये। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला निकल के इस के साथ चला जाएगा। तो देखिएगा, यानी क्या बना, ध्यान से देखिए, एक तो बना वाटर, दूसरा क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरी चीज क्या बनी बताएं, KBr। तो एल्कीन, यानी एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का रिएजेंट हो गया। फिलहाल अगर मान लीजिए अब एक से ज़्यादा एल्कीन बनती है किसी केस में, मान लो दो तरफ बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन है, और निकालने पर हमें अलग अलग एल्कीन मिलती है, तो फिर उसमें मेजर माइनर होगा, जो कि आपको सेट-जेफ रूल से पता चलेगा। देखते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया मैंने, इसमें हमने डाला एल्कोहलिक KOH, चेक करिए। अब जिस कार्बन पर हैलोजन है उसमें एक बीटा कार्बन, ये रहा, आपकी बार कितने बीटा कार्बन है, 2। तो अब की बार बीटा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, जो निकलेंगे, इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। तो अब अगर ध्यान से देखिए, इधर वाला H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और इधर से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा।
यानी ऐसा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। फिलहाल मैं दोनों लिख रहा हूँ। रिएक्शन बिल्कुल ऊपर जैसी करिएगा तो एक कंपाउंड तो ये मिला 1 ब्यूटीन, दूसरा कंपाउंड ये मिला 2 ब्यूटीन। बाई प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ एन, वही सॉरी ट्वाइस नहीं, एक तो वाटर और एक क्या आपका KBr। अब ये दोनों कंपाउंड मिले हैं, इनमें मेजर माइनर कैसे पता लगाते हैं बोर्ड पर देखिए। जिन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है उनको एक सर्कल में कर लीजिए। ये कर लिया हमने सर्कल में। इस वाले सर्कल से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं? एक। और इस वाले सर्कल से कितने अटैच हैं? एल्काइल ग्रुप छोटा हो या बड़ा हो, सेम हो या अलग हो, उससे मतलब नहीं है। तो नीचे वाले केस में सर्कल से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं? 2। तो कहने का मतलब हो गया नीचे वाला मेजर हो गया, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो आपका मेजर कंपाउंड होगा। तो ये वाला हो गया मेजर और ये वाला कंपाउंड हो गया माइनर। और रूल का नाम बताएं। SAYTZEFFS, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड में जब हम कोई रिएजेंट डालते हैं, किसी में भी, ज़रूरी नहीं है एल्काइल हैलाइड में, किसी भी कंपाउंड में जब हम रिएजेंट डालते हैं और हमें प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मिलते हैं, तो मोर एल्काइलेटेड अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर एंड द स्टेबल प्रोडक्ट। मेजर एंड स्टेबल प्रोडक्ट। तो मोर एल्काइलेटेड लिख देता हूँ मैं एक बार, सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ कहता है, तो देखिए यानी सेट-जेफ रूल क्या है? इफ प्रोडक्ट्स आर unsaturated compounds, unsaturated compounds, then more alkylated then more alkylated unsaturated product, more alkylated unsaturated product is the major product, is the major product। बोलिए, आ गया? समझ नहीं आया? If the products are unsaturated compounds, then then में मेरे को लगता है ये आएगा। फिर आप कहोगे सर ने तो ए लिख दिया। then more alkylated unsaturated product is the major product। बोलिए, आ गया? समझ नहीं आ पाया? तो कन्वर्जन के दौरान प्रोडक्ट दोनों ही हैं, 20% ये है, 80% ये है, लेकिन हमेशा 20-80 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बोर्ड लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजर पूछेगा तो 2 ब्यूटीन होगा, माइनर पूछेगा तो 1 ब्यूटीन होगा। बोलिए, आ गया समझ? चलिए अब हम करते हैं NaNH2 से क्या होगा और क्यों होगा, यानी NaNH2 की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है हमें वो देखते हैं। तो ध्यान से समझना, NaNH2 नाम सोडाइमाइड, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसका? NH2 माइनस। एल्कोहलिक KOH का न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? OH माइनस।
कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेटर है इनमें बताएं। तो NH2 माइनस बेटर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, NH2 माइनस। कारण तो NH2 माइनस ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इससे, यानी मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। पता कैसे लगाते हैं, जिस भी न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लगाना है उसको उसके एसिड में बदल लो, यानी OH माइनस का एसिड कौन हो गया, वाटर, और NH2 माइनस का एसिड मतलब एक तरीके से NH3। कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, वाटर, क्योंकि अमोनिया तो बेस है। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसका न्यूक्लियोफाइल वीक होता है। ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक न्यूक्लियोफाइल, तो यानी OH माइनस एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दोबारा देखते हैं आगे, यानी हमें रिएजेंट की ज़रूरत, अलग रिएजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा केस है, समझना बातों को, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन है उसके बराबर में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में एल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा। चेक करिएगा, ऐसे केस में हमें डालना होगा NaNH2। हाँ, अगर सैचुरेटेड वाला होता तो फिर चाहे आप एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए चाहे NaNH2 डाल दीजिए। तो फिलहाल जिस कार्बन पर हैलोजन है उसके पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन से क्या रिएक्शन होगी बताइए, वही होगा बिल्कुल सेम, यानी ये NH2 माइनस यहाँ पे गया, बॉन्ड इस तरीके से अंदर आ गया, ये बाहर निकल गया। चेक करो, NH2 माइनस के साथ ये H कंबाइन हो गया, क्या बन गया बताएं, अमोनिया। दूसरी चीज क्या बनी बताएं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr। चेक करिएगा, कहने का मतलब बोर्ड पर देखिए। तो यहां तक समझ गए। फॉर एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसको हमें ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है। दोबारा समझना बातों को। अब इसमें हमने NaNH2 डाल दिया, 1:2। 1:2 का मतलब एक मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसके। तो पहले स्टेप पे क्या बनेगा चेक करिए, CHBr डबल बॉन्ड CH2। फिर दोबारा रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चेक करिए सब बच्चे। अब मैं इस पर एल्कोहलिक KOH डाल के दिखा रहा हूं आपको। इसी कंपाउंड में अगर हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा समझिएगा। वहां तो जाके रिएक्शन रुक गई ट्रिपल बॉन्ड पे, यहां पे क्या होगा समझना, CH2Br CH2H, सॉरी यहां पर भी क्या है आपका Br। एल्कोहलिक KOH डाल दिया, कितना भी डाल दीजिए, 1:2 1:3 1:4 एक्सेस डाल दिए। चलिए
तो एल्कोहलिक KOH एक्सेस में भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। तो अब हमारा क्या बना, CH2Br डबल बॉन्ड, सॉरी ये बना। अब इस केस में रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, समझिएगा, इसमें आगे नहीं जाएगी अब रिएक्शन। कारण है एल्कोहलिक KOH की कैपेसिटी नहीं है इसको आगे ले जाने की। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें NaNH2 कहाँ डालना है और एल्कोहलिक KOH कहाँ डालना है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन करा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH। किसके साथ रिएक्शन, एक्वस KOH। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई बताइए। पहली थी हमारी सोडियम ईथर, दूसरी थी हमारी मैग्नीशियम, तीसरी थी हमारी एल्कोहलिक KOH। तो यानी फोर्थ प्रॉपर्टी मान लीजिए। तो RX एक्वस KOH, वो एल्कोहलिक था, ये एक्वस है। तो इसमें क्या होगा, फिलहाल तो ऐसे समझ लीजिए KX निकल गया और क्या आ गया, ROH। लेकिन ये जितनी सिंपल एंड सोबर दिख रही है उतनी सिंपल एंड सोबर नहीं है, चालाक रिएक्शन है। यानी इसको अंडर द हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिटेलिंग में आएगा, जैसे नेक्स्ट ये तो पार्ट 1 है मेरा, प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। कल आएगा इसका पार्ट 2, जिसमें एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़ और फुल NCERT सॉल्व कर दूंगा मैं आपके लिए। उसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सारा डिस्कशन डिटेलिंग में होएगा, यानी फिर वो चैप्टर ख़त्म होगा आपका। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आएगा उसकी फर्दर डिटेलिंग आएगी एंट्रेंस में, खैर वो तो आप समझ ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये पार्ट 1 में हमारी ये प्रॉपर्टीज़ कराई 4, कल पार्ट 2 में सारी NCERT और तो NCERT और समझ ही गए ना आप, 2 एक प्रॉपर्टी बच रही हैं वो कवर करूँगा। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2, ये प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 में NCERT होएगी सारी, खोल के बैठिएगा NCERT को, और 1-2 प्रॉपर्टी बच रही हैं वो। फिर उसके बाद डिटेलिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, रेसिमेटाइजेशन वगैरह वो आके फिर ये चैप्टर अपना फिनिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।